एंड 11 साल पहले जब आमिर खान स्टेज पे थे तो मैंने उनसे एक सवाल किया था कि आमिर आपने कई अलग अलग रोल्स किए हैं लेकिन एक रोल जो आपने नहीं किया है वो एक पॉलिटिशियन का है। ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि शायद एक ही ऐसा अवार्ड होगा जिसे आमिर खान जी ने 2 बार एक्सेप्ट किया है एंड वो महाराष्ट्र ऑफ द ईयर अवार्ड है। कल रात को शायद 12:30 बजे या 1:45 बजे उनका और मेरा कॉल कंप्लीट हुआ कि किस तरीके से मतलब उनके पास में ऑफकोर्स 100 आइडियाज़ थी। मैं जनरली नहीं तो 10 बजे सो जाता हूँ लेकिन कल उनकी आइडियाज़ ने काफ़ी देर तक जगाए रखा एंड फिर उनका शायद 2 या 2:30 ये था कि आई एम ऑल सेट एंड वील रॉक दिस प्लेस। एंड मैं आपको बता सकता हूँ कि आफ्टर 14 years इन दिस चेयर आज अगर हम कोई पॉजिटिव अगर कोई कैरेक्टर का रोल अगर कर सकते हैं तो वो सीएम साहब का कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप सब लोग का बहुत वक्त नहीं लूंगा। मैं यहां पे जो 2 व्यक्तित्व हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करने नहीं आया हूं लेकिन ये बताना चाहता था कि इसकी सोच कहां से हुई। जब सीएम साहब और आमिर खान जी के इंटरव्यू के बारे में न्यूज आनी शुरू हुई तो मुझे किसी ने कहा, एक सीनियर पॉलिटिशियन, उन्होंने कहा कि आप सिर्फ सीएम के ही इंटरव्यू क्यों करते हैं। और मैंने उन्हें बताया और वही चीज मैं वापस यहां पे बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने महाराष्ट्र ऑफ द ईयर की शुरुआत 13 साल पहले की थी। तब का दिन है और आज का दिन है। हमने जब भी सीएम साहब का वक्त मांगा वक्त मिला लेकिन उससे ज्यादा जब भी हमने उनके इंटरव्यू के लिए वक्त मांगा उन्होंने इंटरव्यू के लिए टाइम दिया। ये बहुत रेयर रहता है कि हम उनके पास में जितनी बार कोई इनोवेटिव आइडिया लेके गए कि आपका इंटरव्यू रितेश देशमुख करेंगे, आपका और डीसीएम साहब का इंटरव्यू नाना पाटेकर जी करेंगे, ऐसे कई अलग अलग इनोवेशंस हमने किए और कभी भी एक बार भी उन्होंने ये नहीं पूछा कि सवाल क्या होंगे, मुझे वहां पे क्या, वो उनकी तरफ से सिर्फ एक पॉजिटिव रिप्लाई आता है हाँ। एंड दैट इज व्हाई इट हैज बीन, आप इतना हम लोग जो बड़ा इवेंट कर सकते हैं, दिस वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल विदाउट द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑनरेबल सीएम सर। करीबन 11 साल पहले, ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि शायद एक ही ऐसा अवार्ड होगा जिसे आमिर खान जी ने 2 बार एक्सेप्ट किया है एंड वो महाराष्ट्र ऑफ द ईयर अवार्ड है। एंड 11 साल पहले जब आमिर खान स्टेज पे थे तो मैंने उनसे एक सवाल किया था कि आमिर आपने कई अलग अलग रोल्स किए हैं लेकिन एक रोल जो आपने नहीं किया है वो एक पॉलिटिशियन का है। तो आमिर ने पॉलिटिकली करेक्ट आंसर दिया कि नहीं, मुझे जब राइट रोल मिलेगा तो तब मैं ये कहूंगा। आशुतोष जी यहाँ पे है तो आई एम श्योर ही इज ऑल्सो प्लानिंग सम न्यू कोई ना कोई रोल उनके लिए तब सोच रहे होंगे। तो सीएम साहब ने तब कहा कि मैं आपको इसका कारण बताता हूं कि जब भी कोई पॉलिटिशियन का रोल रहता है तो वो हमेशा नेगेटिव में ही किया जाता है और उसके कोई पॉजिटिव नहीं किया जाता है। एंड मैं आपको बता सकता हूं कि आफ्टर 14 years इन दिस चेयर आज अगर हम कोई पॉजिटिव अगर कोई कैरेक्टर का रोल अगर कर सकते हैं तो वो सीएम साहब का कर सकते हैं। व्हेन वी थॉट अबाउट कि इंटरव्यू किसने करना चाहिए तो सोच ये थी कि क्रेडिबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज अवार्ड्स बहुत सारे होते हैं लेकिन एक ही अवार्ड है जो लोकमत महाराष्ट्र ऑफ द ईयर जैसा है। आपने जूरी के मेंबर्स आपने देखे, उनकी भावनाएं आपने सुनी। तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा इस मंच को और इस इंटरव्यू को क्रेडिबिलिटी ला सकेगा? तो ऐसा कोई नाम नहीं था जो आमिर खान से बड़ा नाम था। हम उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहते हैं। कल रात को शायद 12:30 बजे या 1:45 बजे उनका और मेरा कॉल कंप्लीट हुआ कि किस तरीके से मतलब उनके पास में ऑफकोर्स 100 आइडियाज थी। मैं जनरली नहीं तो 10 बजे सो जाता हूं लेकिन कल
उनकी आइडियाज ने काफी देर तक जगह रखा एंड फिर उनका शायद 2 या 2:30 ये था कि आई एम ऑल सेट एंड वील रॉक दिस प्लेस. सो वी आर एज एक्साइटेड आमिर एज यू आर. All of us have been waiting for this. The whole of country is waiting for this. So with a very large round of applause, please welcome Mr. Amir Khan.